वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों के एक साथ राष्ट्रगान गाने का रिकॉर्ड बनाया था। वो व्यक्ति जिसने महज 2,000 रुपए से शुरू कर देश की बहुत बड़ी कंपनी बना दी। वो व्यक्ति जो कभी लैमरेटा स्कूटर पर चलता था, उसने एक बहुत बड़ी विमान कंपनी तक खड़ी कर दी। लेकिन जब वो अपने शिखर से गिरा तो हालात ऐसे हो गए कि खुद के बच्चे भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। इस कहानी को सुनाने के लिए आपको हम ले चलते हैं 70 के दशक में उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर। एक युवा नए नए प्रयोग कर रहा था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसकी पॉकेट में पैसे नहीं थे, लेकिन उसे भरोसा था कि वो कुछ बड़ा जरूर करेगा। महज 2,000 रुपए में उसने सहारा इंडिया परिवार शुरू किया। हम बात कर रहे हैं सुब्रत रॉय सहारा की, जिन्हें सहारा श्री भी कहा गया और जिन्होंने खुद को कंपनी का प्रबंध कार्यकर्ता ही हमेशा माना। उन्होंने कभी खुद को सीईओ सीएफओ नहीं माना। लेकिन क्या हुआ कि इतना बड़ा एम्पायर ढह गया? आखिर क्या हुआ कि करोड़ों निवेशकों के पैसे वहां फंस गए? कैसे वो पैसे निकालेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। जो प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत निवेशकों के फंसे पैसे निकालने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पूरी कहानी शुरू से आपको सुनाते हैं। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ। उन्होंने गोरखपुर के सरकारी तकनीकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। ऐसा भी कहा गया कि अपने पिता के निधन के बाद उन्होंने लैमरेटा स्कूटर पर नमकीन तक बेची। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी कहानी है। 1976 में सुब्रत रॉय ने एक चिटफंड कंपनी शुरू की, जिसे 1978 में सहारा इंडिया परिवार का रूप दिया गया। सहारा कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता था। डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली डिपॉजिट जैसी सर्विस देता था। दूसरी कंपनियां और बैंकों की फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में यहाँ पे 3 से 4% ज्यादा ब्याज मिलता था। वो करीब 11 से 12% सालाना ब्याज देने का वादा करते थे। कई सालों तक लोगों को रिटर्न मिला भी। सहारा लगातार विस्तार कर रहा था। सुब्रत रॉय की बड़े राजनेताओं, सेलिब्रिटी और कारोबारियों से दोस्ती अखबार की सुर्खियां बन रही थी। उनकी बड़ी बड़ी पार्टियां पेज 3 की शान हो रही थी। 1991 में सहारा ने राष्ट्रीय सहारा अखबार शुरू किया। 2000 में सहारा टीवी और बाद में सहारा वन लॉन्च हुआ। 2001 से 2013 तक सहारा भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही थी। सहारा ने पुणे वॉरियर्स आईपीएल टीम, लंदन का ग्रॉसवेयर हाउस होटल और न्यूयॉर्क का प्लाजा होटल तक खरीदा। 2004 में टाइम पत्रिका ने सहारा को भारतीय रेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया। सहारा के पास 12 लाख कर्मचारी, 9 करोड़ निवेशक और 2.59 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 2012 में इंडिया टुडे ने उन्हें 10वें सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यवसायी का दर्जा दिया। सहारा का कारोबार रियल एस्टेट, मीडिया, पर्यटन और फाइनेंस में लगातार फैलता जा रहा था। 2013 में सहारा ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड में राहत के काम में काफी मदद की। 1 लाख बोतल पीने का पानी, पैकेज जूस, खाने का पैकेज उपलब्ध कराया। कारगिल युद्ध में सहारा ने शहीदों के 127 परिवारों को आर्थिक सहायता दी थी। उनके योगदान के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तारीफ भी की थी। सहारा ने लखनऊ में 270 एकड़ का सहारा सिटी बनाया, जो उनकी भव्यता का प्रतीक था। 2004 में सुब्रत रॉय के बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय की शादी हुई। इस शादी में कहा जाता है कि करीब 500 करोड़ रुपए खर्च हुए और इसे भारत की सबसे महंगी शादियों में उस वक्त गिना जाता था। इस शादी के अतिथियों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव और बॉलीवुड सितारे तो इतने थे जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। कहते हैं कि उस वक्त में लखनऊ में एयरपोर्ट पर लगातार विमानों के आने का सिलसिला जारी रहा। लंदन से विशेष सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया। फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने शादी का वीडियो बनाया। सुब्रत राय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सवालों में भी घिर रहे थे। सहारा की 2 कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2008-2009 में ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिविडेंड के जरिए 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये बिना सेबी की अनुमति से हुआ था। सेबी नियामक बोर्ड है, उससे अनुमति जरूरी है। अगर मार्केट से आप पैसा
वो लेने जाते हैं और अपने बिजनेस के लिए, तो सेबी की अनुमति के बिना ये आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन सहारा पर आरोप लगा कि उसने सेबी से अनुमति ही नहीं ली। 2010 में सेबी ने सहारा को पैसे लौटाने का आदेश दिया। सहारा ने दावा किया कि यह निजी निवेश है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सहारा 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के साथ सेबी सहारा रिफंड खाते में जमा करे। 2013 में सहारा ने 127 ट्रकों में 31,669 कार्टन बॉक्स में भरकर करोड़ों निवेशकों की जानकारी सेबी को भेज दी। जांच में कई निवेशक फर्जी पाए गए। सहारा ने कहा कि उसने 95% राशि लौटा दी है, लेकिन सबूत नहीं मिले। सहारा कानूनी प्रक्रिया में उलझ रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेबी बनाम सहारा की लड़ाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस दौरान सुब्रत राय ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक पूरे पन्ने का विज्ञापन सेबी के खिलाफ अखबार में दे दिया। सुब्रत राय दावा कर रहे थे कि सारे पैसे लौटा दिए गए हैं। सेबी सबूत मांग रही थी। 28 फरवरी 2014 को सुब्रत राय को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सहारा पर 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा का कुल बकाया ब्याज सहित 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। 2016 में सुब्रत रॉय को पैरोल मिली। सहारा का कारोबार ढहने लगा था। इससे पहले 2007 में एयर सहारा जेट एयरवेज को 1450 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। 2013 में पुणे वॉरियर्स आईपीएल से बाहर हो गई। सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सपना रॉय और बेटे सुशांतो ने मैसेडोनिया की नागरिकता ले ली। कहा जाता है कि ये कानूनी मामलों से बचने की रणनीति थी। 14 नवंबर 2023 को सुब्रत रॉय का मुंबई में निधन हो गया। वे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और मेटास्टैटिक कैंसर से पीड़ित थे। उनके अंतिम संस्कार में उनके बेटे सुशांतो और सीमांतो शामिल नहीं हो पाए। अंतिम संस्कार लखनऊ में हुआ, जहां उनके पोते ने उन्हें मुखाग्नि दी। सहारा से इतने करोड़ निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए फंस चुके थे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सहारा की 6 कंपनियां SIR-ECL, SHICL और 4 सहकारी समितियों में 119.6 मिलियन निवेशकों का 1,12,454 करोड़ रुपए फंस चुका था। अब क्या हुआ इसके बाद उसको भी जान लेते हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी सहारा रिफंड खाता बनाया गया। सहारा ने 15,775 करोड़ रुपए जमा किए, जो ब्याज सहित 25,781 करोड़ रुपए हो चुका था। 31 मार्च 2023 तक सेबी ने 19,650 आवेदनों में से 17,526 निवेशकों को 138 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्याज सहित लौटा दिए गए थे। शेष आवेदन रिकॉर्ड न मिलने के कारण बंद कर दिए गए। सत्यापन में देरी और फर्जी दस्तावेजों के कारण प्रक्रिया धीमी हो गई थी। इसके बाद और प्रक्रिया शुरू हुई। 18 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल, जिसका आईडी आपको हम बता देते क्या है, mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया। मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के खातों से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को हस्तांतरित करने का यानी ट्रांसफर करने का आदेश दिया। यह पोर्टल सहारा की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए है। 12 मार्च 2025 तक 2,314 करोड़ रुपए वितरित हो चुके हैं। शुरुआत में प्रति निवेशक 10,000 रुपए की सीमा थी, जिसे 2024 में 50,000 रुपए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने में शेष राशि लौटाने का आदेश दिया है। रिफंड पोर्टल एक बार और आपको हम बता देते हैं, ये है mocrefund.crcs.gov.in। यहाँ जाकर के जिनका भी पैसा सहारा की सहकारी समितियों में फंसा है वो लॉगिन कर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज चाहिए वहाँ पर मेंबरशिप नंबर, जमा खाता नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक जो उस वक्त सहारा का है, आधार के लिए बैंक खाता। आवेदन प्रक्रिया को पोर्टल पर रजिस्टर करके शुरू कर सकते हैं। आवेदन नंबर और मोबाइल नंबर से OTP के जरिए सत्यापित करने का विकल्प आपको मिलेगा। निवेश वितरण और दस्तावेज अपलोड करेंगे। सत्यापन के बाद 45 दिनों में राशि बैंक खातों में ट्रांसफर होती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया है कि 28 फरवरी 2025 तक सहारा समूह के
12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314 करोड़ रुपए से ज़्यादा जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह भुगतान एक वेबसाइट के जरिए किया जा रहा है और पूरा प्रोसेस डिजिटल है। इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और एमिकस क्वेरी कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्तियां, लखनऊ का सहारा सिटी, लोनावाला का एमवी वैली बेचने का आदेश दिया है। बिक्री से मिली राशि रिफंड के लिए इस्तेमाल की जा रही है। संपत्तियों को सर्किल रेट से कम पर नहीं बेचने को कहा गया है। बड़ी चुनौतियां क्या है वो भी जान लेते हैं। 13 करोड़ निवेशकों में से केवल 4,29,166 को 6 अक्टूबर 2024 तक रिफंड मिला था। आप समझिए ऐसा क्यों है। ग्रामीण निवेशकों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में कठिनाई होती है। कई निवेशकों के पास अब दस्तावेज ही नहीं है। 50,000 रुपए की सीमा उन निवेशकों के लिए कम है जिन्होंने लाखों रुपए जमा किए गए थे। ये भी कहा जा रहा है कई दावे हस्ताक्षर में असमानता के कारण निरस्त किए जा रहे हैं। हालांकि उसके लिए सरकार और विकल्प का प्रयास कर रही है। सहारा की कहानी में वो सब कुछ है जो सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक आदमी शिखर तक पहुंचता है, सबसे ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी देता है और फिर कई सारी गलतियां करता है जिससे कंपनी का वजूद ही हिल जाता है। करोड़ों लोगों का भरोसा टूटता है। क्या सहारा कभी वापसी कर पाएगी या फिर कानूनी लड़ाई में सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। ये सहारा की कहानी थी और उन तमाम निवेशकों के लिए जानकारी भी थी जिनके पैसे सहारा में फंसे हुए हैं कि वो किस तरह से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।